आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है इस मैथमेटिक्स क्लास में। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें तीन तरह का क्वेश्चन आता है। एक अलजेब्रिक क्वेश्चन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन आएगा और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक क्वेश्चन भी दे सकता है। फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है कि इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, और इस तरह से और भी टर्म हो सकता है, प्लस माइनस और भी टर्म हो सकता है डी एक्स। रूल्स क्या कहता है कि आप इसको इंडिविजुअल्स लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स और प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, यानी इस तरह से आप लोग का प्रत्येक टर्म के साथ इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, यानी 1 इस तरह से कह सकते हैं, एक नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले ये समझना है कि करना क्या होता है। यानी आप लोग का यहाँ पर देखिए u बाई वी के फॉर्म में है, तो सबसे पहला प्रयास होता है कि हम लोग एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यानी ये डिवीजन में है, इसको कैसे हम कन्वर्ट करें कि प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाए, ये पहला कंसेप्ट होता है। क्योंकि हर क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं बनेगा, कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से बनता है, कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बनता है और कुछ क्वेश्चन तीनों से बनता है। तो यहाँ पर हमारा प्रयास क्या होगा कि हम इसको जो डिवाइड में है वो टर्म को हटा दें। तो टर्म को हटा दें तो हम मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि इस तरह से इसको लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 4y एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? मैथमेटिक्स में ऐसा रूल है। अब देखिए हम लोग का एक फॉर्मूला भी हम लोग ये पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे, x का पावर m डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x का पावर m माइनस n। ये फार्मूला आप लोग को पता होगा। यानी बेस जब सेम होता है तो डिवीजन में पावर क्या होता है, घट जाता है। अगर यही दूसरा फार्मूला होता है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर m प्लस n। अभी यहाँ पे यूज नहीं होगा, लेकिन हम आपको मेमोरी में दे रहे हैं, जब क्वेश्चन देंगे तो हो सकता है इसका यूज आपको होगा। यानी डिवीजन में पावर घटता है यानी सब्ट्रैक्ट होता है, और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। तो यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से क्या है कि दोनों का बेस सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3 माइनस 2, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। और यहाँ पर 4x टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है, अगर हमारा कहीं भी x का पावर n है तो इसको लिख सकते हैं x का पावर माइनस n। तो ये जो हम ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख रहे हैं वो आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि आपको यह यूज होगा नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम हम नहीं बताने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा क्या आ गया, x हो जाएगा, यहाँ पर से 5 हो जाएगा, और यहाँ पर से माइनस 4x टू द पावर माइनस 2 dx। अभी इस रूल के अनुसार हमारा क्या होगा, प्रत्येक टर्म क्या होगा, इंडिविजुअल्स ब्रेक होगा। तो इसको लिख सकते हैं x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x टू द पावर माइनस 2 dx। प्रत्येक टर्म के साथ हम लोग क्या किए, dx को ऐड कर दिए। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, x dx, 5 कांस्टेंट है, इसको आगे कर लीजिए, dx माइनस 4x टू द पावर माइनस 2 dx। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, यानी जो पावर आपका होगा उसमें आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये भी फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं कॉपी में, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है।
तो और यहाँ पर से एक और ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस सी। यानी अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है, तो उसके जगह पर हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला अभी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर से एक्स का पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1, तो 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन। चलिए ठीक है, यहां पर से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो पावर क्या है, 1 + 1 और उसी से क्या डिवाइड होगा, 1 + 1 + 5। इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -4। अब यहां पर से क्या हो जाएगा, देखिए x का पावर -2 और +1 और डिवाइडेड बाई -2 + 1 + c। जब सारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट ऐड करेंगे c। अब इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये वैल्यू को देखिए, x² 2 और 5x का 5x हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर से आप लोग का -4 है, -4 और x पर पावर क्या हो गया, -1 और डिवाइडेड बाई क्या है, -1 + c। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं x² 2 + 5x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 का पावर x टू द पावर -1 + c। अगर और एक स्टेप बढ़ते हैं तो हो जाएगा x² 2 + 5x प्लस, देखिए यहाँ पर अगर माइनस में तो इधर आके क्या होता है, डिवाइड में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4/x + c। यानी जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, यही होगा। किस क्वेश्चन का, तो आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। यानी हम लोग क्या क्या किए, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्म कर दिए। पहले क्या था, u/v के फॉर्म में था और फिर हम लोग क्या कन्वर्ट कर दिए, इसमें fx + -gx पे सेट कर दिए। और जब fx + -gx पे सेट कर दिए तो बहुत आसानी से हमारा इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो गया। तो चलिए, ये तो पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग यहाँ पर से सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया, वो कॉपी कर लीजिएगा, फॉर्मूला भी मिटा दे रहे हैं। जो फार्मूला एक बार हम बता देंगे फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन को अगर हम लोग लेते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का क्या है, यहाँ पर से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² + x -1 डिवाइडेड बाई x -1 dx। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा क्या मेथड है कि किसी भी हालत में हम लोग क्या करें, इसको डिवाइड में है उसको हटा दें। डिवाइड में हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में लाने का हमारा प्रयास होगा। तो क्या कैसे क्या करें, तो यहाँ पर से देखिए x² अगर हम कॉमन ऊपर से ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x -1 और यहाँ पर से +1 कॉमन लेते हैं तो x -1 और डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, x -1 dx लिख सकते हैं। अब इसको और क्या कर सकते हैं, x -1 कॉमन हो गया और क्या आ गया, x² + 1 डिवाइडेड बाई x -1 dx। अब यहाँ से देखिए x -1 और x -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx। अब देखिए यहाँ पर से क्या हो गया कि ये इसका फॉर्म क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, fx + gx में क्या है, अलग अलग कर सकते हैं। तो x² dx + 1 dx, 1 को लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं x² dx और प्लस सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं इस फॉर्मूला पे तो देखिए क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा और dx का क्या हो जाता है, x + c। तो यहाँ पर से लिख सकते हैं x³ 3 + x + c। तो इसका हमारा क्या आ गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जस्ट यू कैन चेंज दियर द फॉर्म, आप उसके फॉर्म को चेंज कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर है हमारा, उसको भी सोल्व करते हैं। आप पॉज करके
इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, देखिए आप लोग का दिख रहा होगा। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x और √x dx दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दोनों मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि √x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। तो यहाँ पर से जहाँ √x है वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, x का पावर 1/2। तो 1 + x और ये क्या करेंगे, x टू द पावर 1/2 dx लिखेंगे। तो ds लिखने के बाद 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 टाइम x से मल्टीप्लाई होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x का पावर 1/2 प्लस x इंटू x का पावर 1/2 dx। तो ध्यान रखिएगा कि बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो पहले हम पावर को ऐड कर लेते हैं, 1/2 प्लस x का पावर अगर कुछ भी नहीं तो क्या है 1, तो 1 + 1/2 dx। और उसके बाद क्या करेंगे, x का पावर 1/2 प्लस x का पावर क्या हो जाएगा 1 + 1/2 3/2 और dx। तो यहाँ पर से हम लोग अलग अलग टर्म कर देंगे, x का पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 dx, इस तरह से कर सकते हैं। तो x अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, जो पावर था उसी से क्या होता है डिवाइड हो जाता है, प्लस x का पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1 प्लस c। अब यहाँ पर से अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर से 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस c, और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c। तो फाइनल आंसर हमारा क्या गया इस क्वेश्चन का, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2/3 x टू द पावर 3/2, एक बार यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर प्लस साइन था, ध्यान रखिएगा, प्लस साइन था तो अब सारा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर निगेटिव होता तो सारा वैल्यू निगेटिव में आता। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है फॉर्म को चेंज कर देना। अगर आप फॉर्म को चेंज करते हैं और उसके बाद fx + gx पे सेट कर देते हैं तो बहुत आसानी से कोई भी इंटीग्रेशन आप बना सकते हैं। तो चलिए 3 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं और आप उसको बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर पोस्ट करने का कोशिश कीजिएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना अच्छा आपके लिए होगा। तो 3 क्वेश्चंस हम आपके स्क्रीन पे लिख दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 3x + 4 डिवाइडेड बाई √x। सेकेंड क्वेश्चन है आप लोग का, इंटीग्रेशन ऑफ √x इन ब्रैकेट 3x² + 2x + 3 dx। और एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x का
होल स्क्वायर dx। ये तीनों आप लोग का क्या है, देखिए ये आप लोग का इसका फॉर्म चेंज होगा, इसका फॉर्म चेंज होगा और इसका फॉर्म चेंज होगा, और आप लोग किस में कन्वर्ट करना है, fx प्लस माइनस gx पे, और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, फिर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तब आपसे बनेगा। तो जो विद्यार्थी मेंबर फी लिए हैं वही इसको देख सकते हैं, और एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, अगर आप डायमंड मेंबर की ओर जाते हैं तो आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप डायमंड मेंबर में कन्वर्ट हो जाएं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन के साथ। अभी ट्रांसफॉर्मेशन पे ही हम बात करेंगे, चूँकि अभी हम अलजेब्रिक बताए हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल पे आएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर होगा तो कैसे आप उसके फॉर्म को चेंज करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।